अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नले की समस्या। तो नले की समस्या हमने पिछले सेशन में देखा था, एक बार फिर से बता देता हूँ नले की समस्या होती कहाँ पर है। तो नले की समस्या जो है मैंने आपको बताया था कि ये हमारी पेल्विक बोन है। आपने कभी भी देखेंगे तो यहाँ पेल्विक बोन नजर आएगी, ये पेल्विक बोन है, यहाँ पर एक रेखा खींची मैंने, है ना, और यहाँ से इन दोनों रेखाओं को नीचे मिला दिया मैंने, और ऊपर से मैंने नाभि के बीचों बीच एक रेखा खींची थी, ये एरिया, तो इनको आपस में मिला दिया, तो ये एक बॉक्स बना, है ना, ये एक नाव बन गई, है ना। तो ये बॉक्स जो है यही हमारी नले की समस्या का जगह है, यानी कि नले जो पड़ेंगे हमारे इसी एरिया में पड़ते हैं, यहीं पर नले की समस्या आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा, चेक करा कि यहाँ पर क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगी, यहाँ पर टाइटनेस होगी, यहाँ पर आपको गांठें पड़ी हुई होंगी, यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कोई पत्थर बिछे हुए हैं, है ना, पत्थर बिछे हुए हैं। तो यही एरिया है। तो मैंने आपको शुरुआत कैसे करेंगे, पहला हमने क्या करना है, एसिड ट्रीटमेंट देना है, ए हेपरिन ट्रीटमेंट देना है, यहाँ की मांसपेशियों को लूज करना है ना। लूज करने का मतलब है कि यहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ाना है। दूसरा, अब यहाँ पर ये स्टिफनेस हो गई है, तो ना केवल इतने ही फॉर्मूले से हमारा काम चलेगा, इतने ही फॉर्मूले से काम चलेगा, इसमें हमने दो चीज और ध्यान करनी है कि नलों में खास तौर से ये देखना है कि इनको एसिड ही बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। दोनों में ध्यान करना कि नले की समस्या दोनों में भी हो सकती है, कि एसिड और अल्कलाइन दोनों में हो सकती है। कोड़ी अपनी जगह से खिसकी है, नाभि अपनी जगह से खिसकी है, नले खिसकते नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि हमें वो नहीं करना कि जो हमने सीख लिया बस उसी पर ही हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, हमें डायग्नोज करना है। कोड़ी अपनी जगह से खिसकती है, नाभि अपनी जगह से खिसकती है, तो ये खिसकती हैं तो ये लूज हुए हैं तो इसलिए एसिडोसिस की समस्या है। नले एसिडोसिस की समस्या हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उस समय पर हमने एसिड अल्कलाइन दोनों को चेक करना है। अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड ट्रीटमेंट और ए हेपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो अल्कलाइन फॉर्मूला और राइसाइड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अल्कलाइन हेपरिन और राइसाइड फॉर्मूला दो हमारे अलग अलग फॉर्मूले हैं। राइसाइड फॉर्मूला और अल्कलाइन हेपरिन, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा फॉर्मूला हमारा कॉमन है जो दोनों में ही दिया जाएगा, जिसको हम किडनी क्लियर कहते हैं। मेरी बात को समझना, ये नले क्या है, नले खिसकते नहीं है, नले अपनी ही जगह पर अपना नेचर चेंज करते हैं। यानी कि हमारी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो गई है, हमारी इंटेस्टाइन सख्त हो गई है, हमारी इंटेस्टाइन में कड़कपन आ गया है, हमारी इंटेस्टाइन में पैरालिसिस हो गया है, तो ये अल्कलाइन भी हो सकता है, क्योंकि पैरालिसिस इज ए अल्कलाइन डिजीज। तो यहां पर हमें एसिड अल्कलाइन फिर से चेक करना है, केवल एसिड ट्रीटमेंट पर निर्भर नहीं रहना है। ये हमारे को अभ्यास करना है कि यहां पर पहले हमने एसिड अल्कलाइन को चेक करना है। चेक करने के मैंने 5 अलग अलग तरीके बताए थे आप लोगों को। मैंने उंगलियों से बताया था, मैंने किडनी से बताया था, मैंने लंग्स के पोस्टीरियर भाग से बताया था, लंग्स के एंटीरियर भाग से बताया था, मैंने यहाँ पर फ्लूइड और अल्कलाइन के पॉइंट को, फ्लूइड और एसिड के पॉइंट को बताया था कि यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स का है तो अपेंडिक्स हमारा अल्कलाइन है, यहाँ पर सिग्मोइड कॉलोन है, ये हमारा एसिडिक है। तो यहाँ से मैंने 5 तरीके आपको बताए हैं एसिड और अल्कलाइन को चेक करने के। इनका चेक कर कर आप एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड ए हेपरिन किडनी क्लियर देंगे, अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो अल्कलाइन हेपरिन देंगे और राइसाइड फॉर्मूला देंगे और हमारा किडनी क्लियर देंगे। अब रही दूसरी सेटिंग की बात, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियों में सख्त हो गई है, टाइट हो गया है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारा जाएगा इन्फ्लामेशन फॉर्मूला, है ना। इन्फ्लामेशन फॉर्मूला भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। ये बदल बदल कर देना है, ये तो बेसिक का हमारा हो गया। अब जो हमारा ट्रीटमेंट के बाद के फॉर्मूले हैं ये चेंज होते रहेंगे, है ना। ये जो ट्रीटमेंट हमने दिया, फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या देंगे, तो इसके साथ साथ हमारे ट्रीटमेंट चेंज होंगे। हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का इस्तेमाल करेंगे, हैप्पीनेस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मल्टी हेपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर न्यू राउंड नॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे।
ये वो फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नले की समस्या का व्यक्ति डिप्रेशन में है, टेंशन में है, खिंचाव है, तो हैप्पीनेस फॉर्मूला जरूर देना है। यहाँ पर इरिटेट हो गई है इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर उनको रिलैक्स करने के लिए मल्टी हैपरिन का इस्तेमाल करेंगे, खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सख्त हो गई हैं, यहाँ पर हमारी टाइट हो गई हैं इंटेस्टाइन, तो उनको हमें लूज करना है। हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पर लूज करना है। तो लूज करने वाले फॉर्मूले में मल्टी हैपरिन फॉर्मूला आता है ना। हैप्पीनेस फॉर्मूला हमारे दिमाग को शांत करेगा, तो हैप्पीनेस फॉर्मूला है। इन्फेक्शन, चूंकि वो इन्फेक्शन से स्टार्ट हुई बीमारी है, बाद में इन्फ्लेमेशन में चेंज हो गई है। हमारी पेट की आंतड़ियों में पहले इन्फेक्शन होता है, फिर इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पर करना है। और न्यू राउंड नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ के सर्कुलेशन को हमारा बढ़ाएगा। तो इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल हमने करना है, और जरूरत पड़ने पर अलग अलग और फॉर्मूले हैं, इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला हम देंगे जब हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है कि फिजिकल ट्रीटमेंट ये है कि यहाँ पर हमने सर्कुलेशन को बढ़ाना है, और इसमें एक हमारा और फॉर्मूला जाता है जिसका नाम है प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला। प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला हम नले की समस्या में देंगे, क्योंकि नले की समस्या में नलों की पोजीशन चेंज हुई है। नले मतलब हमारी इंटेस्टाइन में सूजन आ गई है, कड़कपन आ गया है, उनमें पैरालिसिस हो गया, उसमें सेंसेशन खत्म हो गया है, वो फूल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। मैंने बताया ना कि पेट फूलेगा नहीं आपको, तो ये जो हो गया है, तो हमारी मांसपेशियां प्रोलैप्स मार गई हैं, अपने हमारे ऑर्डर को मानने से मना कर रही हैं, तो हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। अब हमने फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या करना है, मैंने आपको बताया कि यहां से लेकर आपने यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से क्लॉकवाइज करते हुए हम इधर की तरफ जाएंगे, यहां पर जाएंगे। ये करेंगे राइट से लेफ्ट ही, जैसे हमारी जो हमारी इंटेस्टाइन है वो राइट टू लेफ्ट ही जाती है, हमारा मोशन राइट टू लेफ्ट जाता है, तो हम राइट टू लेफ्ट ही जा रहे हैं, केवल हम आधा सर्कल बना रहे हैं, हम पूरा कवर नहीं कर रहे। तो यहां से हम क्लॉकवाइज करते हुए जाएंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज करते इसी रास्ते से वापस आना है, रास्ता चेंज नहीं करना है। फिर हम दूसरा रास्ता चेंज करेंगे, यहां थोड़ा आगे चले जाएंगे, फिर यहां से क्लॉकवाइज करते हुए इधर जाएंगे, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए वापस आएंगे इस तरीके से, फिर यहां से क्लॉकवाइज करते हुए इधर से जाएंगे, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए यहां आएंगे, और यहां से क्लॉकवाइज करते हुए इधर जाएंगे, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए यहां आएंगे। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस में हम यहां पर रबिंग करेंगे, यहां से मांसपेशियों को इधर मतलब रबिंग करते हुए इधर जाएंगे, जैसे ऑर्गन क्लियरेंस करते हैं वैसे ही। फिर यहां से हम वापस आएंगे, फिर यहां से ऊपर उधर जाएंगे, फिर यहां से हम इधर आएंगे, फिर यहां से हम इधर जाएंगे, यहां से हम इधर आएंगे, यहां से इधर जाएंगे, और यहां से इधर आएंगे। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे, ऊपर नीचे रिपीट, क्लॉकवाइज वाले को भी रिपीट करेंगे और इसको भी रिपीट करेंगे। अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है, यहाँ की मांसपेशियों में सेंसेशन वापस आ जाए, यहाँ पर ये फुलावट जो है वो वापस आ जाए। हमारी फुलावट आने लग जाएगी, पेट फूलने लग जाएगा, तो आप समझ लीजिए आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है। पेशेंट पहले दिन जब पेट फुलाता है, आपने वीडियो बना लीजिए कि पेशेंट का पेट फूल रहा है नहीं फूल रहा। आप हर 4 दिन 5 दिन बाद दोबारा से वीडियो बनाइए। अगर पेट फूल रहा है, इसका मतलब आपकी इंटेस्टाइन वापस वर्किंग हो रही है और आपको ट्रीटमेंट का असर हो रहा है ना। तो ये आपने अभ्यास करना है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। अब धीरे धीरे आप यहाँ पर खिंचाव भी दे सकते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा, यहाँ से मांसपेशियों को पकड़ा, हल्का सा ऊपर की तरफ खींचा, 6 सेकंड के लिए होल्ड करा, फिर आगे गए, फिर यहाँ से मांसपेशियों को पकड़ा, फिर ऊपर 6 सेकंड के लिए होल्ड करा, फिर छोड़ा, फिर यहाँ से मांसपेशियों को पकड़ा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ खींचा, फिर छोड़ा, फिर यहाँ से वापस भी चले जाएंगे, 6 सेकंड के लिए होल्ड करा, फिर छोड़ा, फिर क्योंकि इनका पेट बहुत फूला हुआ है ना, इनको नले नहीं है, तो इसलिए आसानी से पकड़े जा रहे हैं, और इनको दर्द भी है। जिनका पेट फूला ही नहीं होगा उनको हम पकड़ेंगे तो आसानी से पकड़ में आएंगे, उनको दर्द भी नहीं है। तो फिर ये पकड़ा, फिर खींचा 6 सेकंड के लिए, फिर यहाँ से पकड़ा, फिर 6 सेकंड के लिए होल्ड करा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे। ये देने के साथ साथ उल्टे लिटाएंगे पेशेंट को, है ना, उल्टे लिटाना है पेशेंट को, और उल्टे लिटाने के बाद में इसी हिस्से में यहाँ पर जो आप देखेंगे, ये हिस्सा इनका पूरा कड़क हो गया होगा। यहाँ पर एकदम स्टिफनेस आ जाती है ऐसे पेशेंटों को, यहाँ की स्पाइन बिल्कुल सख्त हो जाती है। तो ये स्पाइन भी हमें लूज करनी है, ये स्पाइन भी लूज करनी है। तो यहाँ से इतने हिस्से में जो हमारा ये सैक्रल का एरिया है, ये और यहाँ से ये थोरस पूरा लंबर तक का एरिया, थोरस से इससे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी रिब्स खत्म होती है, यहाँ तक का हिस्सा ये ले लीजिए। यहाँ पर पहले क्लॉकवाइज करिए, ये इस तरीके से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज करिए इस तरीके से,
क्लॉकवाइज करिए ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे इस तरीके से स्पाइन पर काम करिए। फिर ऑर्गन क्लियरेंस करिए, ये ऑर्गन क्लियरेंस करिए, ये ऑर्गन क्लियरेंस करिए। इससे आपके इंटेस्टाइन स्टिमुलेट होंगी, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई यहां से ही जाती है, यहां से ही ब्लड सप्लाई जाती है। ये आपने करना है, ये आपने इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। और हम जानते हैं हमारे इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट हम कहां से करते हैं न्यूरोथेरेपी में, हम काफ मसल्स से करते हैं। तो अब काफ मसल्स पर काम करना है। काफ मसल्स पर कैसे काम करना है, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। दोनों पैरों को आप ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, इस तरीके से मोड़ेंगे पैरों को, पैर नीचे रख लो, पैर नीचे रखो, है ना। इनको ऊपर की तरफ कर लीजिए, यहाँ से ऊपर की तरफ करिए। यहाँ पर आप ऑयल का, पाउडर का इस्तेमाल करिए। अभी हमने देखा था कि हम उसमें क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ घिसाई कर रहे थे। नाभि की समस्या में हमने देखा था कि हम नीचे की तरफ खिंचाई कर रहे थे, अब हम ऊपर की तरफ करेंगे। अब हमने सर्कुलेशन ऊपर ले जाना है, इंटेस्टाइन को भेजना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे मेन जो है कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ, अब ये यहाँ से देखना, हम ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे, ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे, इस डायरेक्शन में रबिंग करते हुए लेके जाएंगे। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे, ये ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे, यहाँ से भी ऊपर की तरफ रबिंग करेंगे, ये है ना, ये रबिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप ऑयल लगा लीजिए, पाउडर लगा लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ रबिंग कर रहे हैं, ये इसी डायरेक्शन में, जैसे मैंने तीर लगाए थे ना, इसी डायरेक्शन में। और टाइट रखना है। यहाँ पर आपको हो सकता है गांठें भी मिले, यहाँ पर हो सकता है आपको सख्त भी मिले, तो यहाँ से आपने ऊपर की तरफ रबिंग करनी है अंगूठे से, ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, ऐसे 15 से 16 बार आप करिए। यहाँ से 15 से 16 बार करिए। थोड़ा आप ऑयल लगा लीजिए, पाउडर लगा लीजिए, जिससे कि बाल ना खींचे। फिर यहाँ से आप दोनों अंगूठों से यहाँ पर करिए, ये इसी डायरेक्शन में, जो मैंने तीर लगाए हुए हैं इसी डायरेक्शन में आपने ऊपर की तरफ रबिंग करना है। ये अब इसके बाद में ये तीसरी डायरेक्शन ये थी, इस पर भी 15 से 16 बार आपने रबिंग करना है। ये नलों के लिए है, ये ध्यान करना है, ये नलों के लिए हम काम कर रहे हैं। ये 15 से 16 बार आपने रब करना है। फिर 15 से 16 बार इस तरीके से पकड़ लीजिए और यहां से अब तीनों को कवर करते हुए ऊपर की तरफ आइए। ये अब तीनों को कवर करते हुए आइए, ये पूरा दबाव देना है, बाल ना टूटे इसका ध्यान रखना। ये पूरा दबाव देते हुए ऊपर की तरफ आना है। ये नलों के लिए है। तो ये पहले इसमें करेंगे, फिर हम इसमें करेंगे। सेम वही अभ्यास, ऊपर की तरफ तीर बना देंगे। इधर ही करना है, नीचे नहीं करना है, ऊपर की तरफ ही करना है। ये तीसरी डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन है ये, और तीसरी डायरेक्शन में हम इधर करेंगे, तीसरी डायरेक्शन में हम इधर करेंगे। तो तीनों डायरेक्शन में हम अलग अलग करेंगे। और चौथी बार हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कवर करेंगे, दोनों को एक साथ कवर करेंगे, दोनों को एक साथ कवर करेंगे, ये करेंगे। अब जब ये हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद में अब ये पैर उठाकर हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हम इस पैर को मोड़ेंगे और लेटे रहो। यहाँ से एडी को आपके हिप जॉइंट पर टच करेंगे। यहाँ पर दबाव यहाँ आना चाहिए। अब हम इनको कहते हैं कि इस एक्सरसाइज को बोलते हैं कि नले तोड़ना। नले तोड़ने का मतलब ये है कि कई बार यहाँ पर गांठें पड़ी होती हैं। ये गांठें, ये माना जाता है कि जैसा आपका पेट है वैसा आपकी इंटेस्टाइन है, जैसा आपकी इंटेस्टाइन है वैसे आपकी काफ मसल्स है। तो काफ मसल्स को लूज कर देना है, मुलायम कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पैर को फंसाया और यहाँ से हम इसी पैर को यहीं से, बहुत सारे लोग यहाँ टच करते हैं, ये नहीं करना। ये इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आपने यहीं पर टच करना है। पूरे यहाँ ज़्यादा खिंचाव आएगा, यहाँ कम खिंचाव आएगा, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो ज़्यादा खिंचाव की तरफ हमें लेके जाना है। ये हमें यहाँ पर करना है। फिर इसको नीचे करिए, फिर अब इसको रख दीजिए, इसको यहाँ रखिए, इसको पीछे लेके जाइए, पूरा खिंचाव दीजिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं करना, खिंचाव देना है ये। तो 15-16 बार एक बार इसको करिए, फिर अगली बार इसको सीधा करिए, इसको यहाँ रखिए। ये दोनों को करना है एक एक बार। ये यहाँ रखिए, फिर इसको यहाँ रखिए, पूरा खिंचाव। यहाँ कोशिश करिए 5 से 6 सेकेंड होल्ड करना है ना। टाइम लगेगा लेकिन आपने धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। ये करा,
फिर अगली बार इसको यहाँ रखिए, तो 7-8 बार इसको कर लीजिए, 7-8 बार इसको कर लीजिए। ये इस तरीके से आपने कर, अब दोनों को एक साथ करिए। फिर वो अभ्यास करना है, डंडा लेकर आइए या तकिए का इस्तेमाल करिए, ये गोल गोल कर लीजिए, मोटर आप लेकर आइए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अब दोनों को एक साथ लेके जाइए, अब दोनों को प्रेशर दीजिए इस तरीके से। जब आप प्रेशर देंगे तो दोनों को एक साथ होगा, है ना। जैसे आपने डंडा लगा दिया बड़ा वाला गोल करके, और यहाँ से तकिया लगा दीजिए। अब दोनों को एक साथ प्रेस करिए, पहले एक एक कर रहे थे हम, अब दोनों को एक साथ करना है। ये खिंचाव आ रहा है ना, ये खिंचाव यहाँ पड़ना चाहिए हमारा, है ना। तो तकिए का भी इस्तेमाल कर लो, इस तरीके से लंबा करके ऐसे लगा दिया और दोनों पैर को ऊपर मोड़िए। अब दोनों को एक साथ करिए इस तरीके से, ये होल्ड करिए यहाँ पर 6 सेकंड, फिर रिलैक्स कर दीजिए, फिर मोड़िए 6 सेकंड, ये भी 7-8 बार करिए। आप देखेंगे अब वहां पर चेंजेस आएगा। कहां पर आएगा? इंटेस्टाइन में चेंज आएगा। ये करिए, है ना, ये करिए, तो इससे आपके इंटेस्टाइन में चेंज आएगा। और इंटेस्टाइन में चेंज आने का मतलब है कि आपकी जो यहाँ जो नले पड़ गए हैं ये धीरे धीरे सर्कुलेशन से वापस आए। तो फिजिकली और केमिकली दोनों ही ट्रीटमेंट हमने अप्लाई करने हैं। केमिकल ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट तो एसिड अल्कलाइन को चेक करके दे रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट तो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन दे ही रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट न्यूरोट्रांसमीटर दे रहे हैं, हम मल्टी हैपरिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम हैप्पीनेस फार्मूला दे रहे हैं। तो हम केमिकल ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं जो पेट पर असर करता है, लेकिन हमें और जल्दी असर करना है तो आप फिजिकली तरीके से इन पर काम करिए। पिंडलियों पर जितना आप काम कर सकते हैं नलों की समस्या के लिए, उतना जल्दी इलाज मिल जाएगा। ये पिंडलियां हमारी नले हैं, ये समझ लो कि जितना ये मुलायम होंगे, जितने ये अच्छे होंगे, हमारे पेट की मांसपेशियां, हमारे इंटेस्टाइन हमारी उतनी ही मुलायम होगी। उनको हमने अभ्यास करना है। तो इस तरीके से हम अपने नलों को ठीक कर सकते हैं या दूसरे के नलों को भी ठीक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था वज्रासन वाली कंडीशन, पैरों को मोड़कर डंडा लगाकर बैठने वाली, वो नलों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो नलों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि उसमें हमारी पिंडलियों पर जोर पड़ रहा है। तो जिन भी एक्सरसाइज में पिंडलियों पर जोर पड़ेगा वो एक्सरसाइज आपके नलों के लिए बहुत अच्छी होगी। आपने क्या करना है, आप सेल्फ में अगर करना चाहें तो अपने पैरों के पंजों पे खड़े हो जाइए। पैरों पे पंजों पे खड़े होंगे तो काफ मसल खींचती है ना, तो पैर के पंजों पे खड़े हो जाइए, जितनी देर खड़े हो सकते हैं। ये नलों के लिए एक्सरसाइज है, खुद सेल्फ कर सकते हैं। फिर रिलैक्स करिए, फिर खिंचाव दीजिए, फिर रिलैक्स करिए। पैर के पंजों पर खिंचाव देना है, यानी कि पैर के पंजों पर खड़े होइए, पिंडलियों पर पूरा खिंचाव आएगा, फिर नीचे आ जाइए, फिर खिंचाव आएगा। तो ये नलों के लिए एक्सरसाइज है। और सीढ़ियों पे खड़े हो जाइए, सीढ़ियाँ हैं, दोनों हाथों से पकड़ लिए सीढ़ियों को, तो आपने ऊपर जाइए नीचे जाइए, ऊपर जाइए नीचे जाइए, ऊपर जाइए नीचे जाइए, ऊपर जाइए नीचे जाइए। ये जो अभ्यास है ये नलों के लिए अभ्यास है, नलों के लिए एक्सरसाइज है। तो पिंडलियों को जितना आप मूवमेंट देंगे, जितना आप पिंडलियों पर खिंचाव देंगे, आपके नले ठीक होने की उम्मीद भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। तो ये अभ्यास करना है। इस दौरान आपने कोई भी वजन नहीं उठाना, कोई भी गलत आदत में नहीं पड़ना, हस्तमैथुन से जो नले पड़ जाते हैं वो एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होना। तो यहाँ की मांसपेशियों को रिलैक्स करना है और दिमाग आपका रिलैक्स होना चाहिए। और नाभि, नले और कोड़ी वाले को 5 यौगिक एक्सरसाइज करनी है। 5 यौगिक एक्सरसाइज मतलब श्वास वाली जो क्रिया है, 5 कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये आपको ध्यान करना है। चलो अभी इसको रोक दो। और इसमें हमने एक नया पॉइंट और नलों को बनाया था कि जिसमें 2 न्यूरोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट इनको गैस ओनली देगा और दूसरा न्यूरोथेरेपिस्ट इनको हमारे नले का पॉइंट जो हमने WD से ऊपर बनाया था, यानी कि कंधे से कोहनी तक का हिस्सा, कंधे से कोहनी तक के हिस्से को हमने नले का पॉइंट बोला था। तो एक थेरेपिस्ट गैस ओनली देगा। गैस ओनली 3 पॉइंट में होता है, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, और ये पॉइंट भी 3 सेकंड में, मतलब 6 सेकंड यहाँ, 6 सेकंड यहाँ, 6 सेकंड यहाँ, 3 पॉइंट में कवर होगा। तो ऐसे 3 बार या 6 बार आप इनको दे सकते हैं। ये नलों का पॉइंट था। नलों का पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है जिससे लोगों को काफी फर्क भी पड़ा। तो हम कैसे देंगे एक बार समझ लीजिए। देखिए ये एक न्यूरोथेरेपिस्ट है जो गैस ओनली का
पॉइंट देंगे और मैं ऊपर से इनको नले का पॉइंट दूंगा। तो देखिए पहले पोजीशन ले लेते हैं। नले का पॉइंट जो है, आप इनको नीचे दिखाना कि ये कंधा है, यानी ये कंधे से लेकर कोहनी तक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 1 2 3। तो दोनों तरफ से, यानी कि इधर भी और इधर भी, हम दोनों ही तरफ से ये गैस ओनली का स्टार्ट करेंगे, एक साथ करेंगे। देखिए स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, फिर पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, फिर पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो ये जो पॉइंट थे 3 बार हमने दिया, आप 6 बार भी रिपीट कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलेज देने के, ये जो फिजिकल ट्रीटमेंट देने के बाद में हमने फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना है। एक फॉर्मूला हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मूला है। लैक्टिक एसिड फॉर्मूले में हमने क्या करना है, 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 8 पेन 12 लीवर 6 एडीआर का फॉर्मूला है। इसमें छोटा सा माइनर चेंज करना है, 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 WD 8 पेन 12 लीवर 6 एडीआर देना है। तो हमने WD को भी इन्वॉल्व कर लेना है। तो WD के इन्वॉल्व करने से आपका जो वो WD का एरिया वो आपके नलों के हिस्से में ही सर्कुलेशन को भेजता है ना। तो इसमें और भी अगर आप एडिट कर लें, मतलब एक और चीज इसमें, ये जो हमारा नले का पॉइंट है ये भी एडिट कर दें, तो उसमें हम सेल्फ वाला, ये तो हम दोनों को ही कंप्लीट, जो नले का पॉइंट है वो कंप्लीट 2 लोग देंगे। उसमें हम क्या करें कि 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 नले का पॉइंट 6 WD 8 पेन और हमारा 12 लीवर 6 एडीआर, इस तरीके से हम करें। जैसे 6 राइट ओवरी हमने यहां से 6 बार दे दिया, ये दे दिया हमने 6 बार। 6 लेफ्ट ओवरी हमने यहां से दे दिया, है ना। फिर 6 नले का पॉइंट यहां से दिया हमने, ये हमने किया। फिर 6 WD ये दिया हमने, ये सिंगल ही दे रहे हैं। फिर यहां से हमने 8 पेन यहां दिया, फिर 12 लीवर दिया और उसके बाद 6 W हमने 20 राउंड एरो दे दिया, 6 एडीआर दे दिया। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा लैक्टिक एसिड, न्यू लैक्टिक एसिड फॉर्मूला फॉर नले की समस्या के लिए हो जाएगा। न्यू लैक्टिक एसिड फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप लोगों को ध्यान रहेगा, कहीं आप गड़बड़ ना कर दें। आप ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, ये नया फॉर्मूला है नले के लिए फॉर्मूला है ना। क्या है, 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 नले पॉइंट 6 WD 8 पेन 12 लीवर और 6 एडीआर। ये स्पेशल लैक्टिक एसिड फॉर्मूला है, इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड फॉर्मूला फॉर नले, है ना। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला नले की समस्या, है ना, नले की समस्या में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये है 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 नले का पॉइंट, जो मैंने नले का पॉइंट ऊपर देके दिखाया, और फिर 6 WD 8 पेन 12 लीवर 6 एडीआर। इस पॉइंट का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आपके नले की समस्या में बहुत लाभ हो सकता है। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और बहुत साइंटिफिक तरीके से करिए, सोच समझ के करिए, कब किसका इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे।